मायावती होना इतना आसान नहीं है। जब लोग एक को सिर्फ मूर्ति बनाने वाली कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी ने अपने कार्यकाल में अनेकों कार्य किए, बहुजन समाज के विकास कार्य किए। 2007 में बजट था 80,000 करोड़, 2012 में 2 लाख करोड़ के पार किया। राजकोषीय घाटा 2.8% रखा, जब केंद्र सरकार 5.2 पर थी। बिना किसी विशेष कानून के कानून का राज कायम किया, बिना दंगे, बिना डर। लखनऊ और नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, F1 ट्रैक से लेकर एक्सप्रेसवे तक। 7 मेडिकल, 5 इंजीनियरिंग, 100 कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली शिक्षा में, जिससे क्रांति आई। ई टेंडरिंग, पारदर्शी भर्तियां, बिना घोटाले वाला शासन दिया। लाखों भूमिहीनों को जमीन दी, गरीबों को मकान दिए। 7 नए जिले बनवाए, रोजगार और प्रशासनिक सुधार की भी नींव रखी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बाद संसद में अपनी बात रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहेब के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अपने जीते जी कांशीराम जी ने इस मूवमेंट को काफ़ी हद तक आगे ले गए और उन्होंने यह फैसला लिया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ये मूवमेंट है, इसको यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अपने जीते जी हम अपने घर परिवार को, अपने रिश्तेदारों को दूर रखना है, कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी है, और उन्होंने इसको पूरी ज़िंदगी निभाया। अपने जीते जी मान्यवर कांशीराम जी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया। मान्यवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। मैंने फैसला लिया है कि मुझे ना कोई शादी करनी है, ना कोई अपना परिवार बनाना है। मेरा पूरा देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो मेरा अपना परिवार है। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है जो मुझे बहन जी के नाम से आदर सम्मान देते हैं, मुझे सम्मानित करते हैं। मैं सिर्फ अपने दबे कुचले लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करती हूँ। मान्यवर कांशीराम जब अपनी पार्टी बना रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि यदि हम अपने पैरों पर खड़ा होना है तो हमें एक वोट और एक नोट देना होगा, ताकि हमें इन बड़े पूंजीपतियों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। तो मान्यवर कांशीराम जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी पूंजीपतियों से एक भी पैसा नहीं लेती है। हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनसे पैसा लेकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है और ये मूवमेंट आगे फल फूल रहा है। लेकिन जो ये पूंजीवादी लोग हैं, धनवादी लोग हैं, पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, इनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारी पार्टी के लोग, संगठन के लोग पूरे देश के अंदर मुहिम चला रहे हैं। और जब मेरा जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने अपने लोगों को समझाया कि मुझे सोने में मत तोलो, मुझे गहने मत दो, गिफ्ट मत दो, मगर आपको कुछ भी देना है तो पार्टी को आर्थिक सहयोग करो। इसलिए लोग मेरे जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं और जो कुछ इकट्ठा होता है उसे पार्टी के लिए सहयोग देते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सपने देख रही है उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ सभ्य भाषा का प्रयोग कर सब मुझे बहन मानते हैं, तो उन्हें भी मुझे बहन का सम्मान देना चाहिए, बहन मुझे मानना चाहिए। जो एक दलित वर्ग की बेटी जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के ऊपर यहाँ पर चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ। मैं कई बार लोकसभा
की भी मेंबर रही हूँ। मैं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहने पर भी किसी नेता या प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। विचारधारा को लेकर तो तीखा प्रहार करती हूँ, लेकिन मैंने किसी के भी ऊपर अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया है। दलित वर्ग के लोगों के साथ कितना उत्पीड़न हुआ है, इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाती रही हूँ। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था भी इतनी सख्त थी कि दलित वर्ग के जो दबे कुचले लोग थे वो चैन की सांस ले रहे थे। इसलिए बार बार कहते हैं कि सिर्फ एक नेता नहीं, एक जिंदा देवी है बहन जी। इसलिए बार बार यही कहना पड़ता है कि मायावती होना वाकई में मुश्किल है।